नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। केंद्र में बैठे मोदी सरकार द्वारा राहुल गांधी पर तानाशाही कार्रवाई कर सदस्यता समाप्त करने पर बौखलाए प्रखंड कांग्रेस कमेटी सिसई के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिन गुरुवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय सिसई के समीप में जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बैबुल अंसारी ने कहा कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार राहुल गांधी को टॉर्चर करते आई है और अंत में जब भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा तो सीधे राहुल गांधी जी की सदस्यता ही समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लगातार अंबानी, अडानी और पूंजीपतियों को ही देखा जा रहा है और गरीब, मजदूर, किसान वर्ग के लोगों के आवाज उठाने वालों पर सीधी कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जा रही है। प्रखंड प्रभारी जहांगीर आलम ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद से केंद्र सरकार कांग्रेस से डर गई है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है और देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी है, जिस पर केंद्र का ध्यान तक नहीं है और सरकार पहल करने में विफल हो चुकी है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष आजाद अंसारी ने कहा कि देश के सभी युवा जाग चुके हैं। 2024 में होने वाले चुनाव में सीधे युवा जवाब देगी और उन्होंने कहा कि युवाओं के सहयोग से विकराल रूप में सत्याग्रह किया जाएगा। सत्याग्रह के दौरान ही राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की देहांत की खबर का पता चलने से बैठक को तत्काल स्थगित कर दिया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। देखिए, जिस तरीके से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की डरपोक सरकार ने हमारे नेता और विपक्ष के सबसे मजबूत आवाज़, जो कि लोकसभा में जिनकी आवाज़ से एक आवाज़ से नरेंद्र मोदी जी को डर लगता था, हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को जिस तरीके से एक साजिश के तहत ख़त्म करने का काम इस सरकार ने किया है। आज पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके विरोध में सत्याग्रह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपको इतनी जल्दी क्या थी? जो आपसे सवाल पूछते हैं अडानी के बारे में, आप अडानी के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो आप राहुल गांधी जी की सदस्यता को ख़त्म कर देते हैं। आप उनको बंगला खाली करने का नोटिस निकाल देते हैं। तो आपका ये राहुल गांधी जी को आप संसद से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता के दिलों में जो राहुल गांधी बसे हुए हैं उनको आप कैसे निकाल सकते हैं? आपको इसका जवाब 2024 में आने वाला चुनाव में इस देश की जनता देने का काम करेगी। आज पूरे हिंदुस्तान में जनता देख रही है मोदी जी की जो सरकार चल रही है वह किस तरह से चल रही है, किस ओर जा रही है। आज लोकतंत्र नाम का पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बचा है। आज मोदी जी ने एक एक सांसदों का जिस तरह से आवाज़ दबाने का काम कर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि लोकतंत्र में मोदी जी के अलावे किसी को कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप तमाम लोगों ने देखा है, कुछ दिन पहले हमारे सम्मानित नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कसूर किया था, उनका क्या कसूर है, हम लोग जानना चाहते हैं और मोदी जी को भली भांति बताना होगा। मोदी जी एक सम्मानित देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको थोड़ा विचार करने की आवश्यकता था। इतना जल्दीबाजी में हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी का जो सदस्यता समाप्त किया गया है, हम लोग इनकी सदस्यता के लिए एक एक जनता सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और लड़ने का आह्वान करते हैं। आज जय भारत सत्याग्रह जन जागरण का कार्यक्रम आयोजित था, हम लोगों ने इकट्ठा हुआ था इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, लेकिन हमारे झारखंड के योद्धा कहे जाने वाले
परम आदरणीय शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी आज इस दुनिया से चले गए, जिसके चलते हम लोगों को इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। स्थगित करने से पहले हम लोगों ने 2 मिनट का उनकी आत्मा को शांति के लिए मौन भी धारण किया।